सासू माँ, फिर मुझे बच्चा पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी। ना जाने मम्मी जी समझती क्यों नहीं हैं। कभी भी मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करने ही नहीं देती। अपने 1 महीने के बेटे को सुलाते सुलाते शालिनी सोचने लगी। मुन्ना भी उसी के ऊपर लेटकर खेलते खेलते सो गया था। आज जब अपने बच्चे के साथ उसके मस्ती भरे पलों को जीने का वक्त आया था तो सासू माँ के व्यवहार ने उसका दिल बुझा दिया। सोते सोते मुन्ना का हाथ शालिनी के दिल पर हाथ रखा। बच्चे के हाथ के स्पर्श का एहसास था। शालिनी ने उसी समय फैसला ले लिया, अब बहुत हुआ। उसका भी बच्चा है, उसके भी अरमान है। मैं भी अपने बच्चे का अरमान पूरे करूंगी। आज तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगी। शालिनी ने उठने की सोची तो देखा मुन्ना नींद में मुस्कुरा रहा है। बहुत सुकून की नींद सो रहा था। माँ के स्पर्श का एहसास था। जो मुन्ना भी गहरी नींद सो रहा था और सपने देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ की गोद में माँ के स्पर्श का एहसास करके खुश हो रहा था। मुन्ने को देखकर शालिनी मुस्कुराई और फिर धीरे से उसे एक तरफ सुलाकर बाहर आ गई, जहाँ उसके सास ससुर जेठ जेठानी और पति भी बैठे थे। मम्मी जी, मुझे मुन्ने के नामकरण पर आयोजन करना है। मैं और केशव चाहते हैं कि मुन्ने का नामकरण संस्कार अच्छे से हो। बहू, तुमने फिर वही जिद शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ज़रूरत नहीं कि बार बार घर में फंक्शन हो। जब बड़ी बहू का बेटा हुआ था तब हमने बड़ा फंक्शन किया ही था। अब हम फिर से इतना बड़ा फंक्शन करेंगे तो लोग बात बनाएंगे कि बार बार फंक्शन कर रहे हैं और ना ही इतना खर्चा बार बार किया जाता है। पंडित जी आकर हवन भी कर देंगे। बस हम घर के लोग ही इतने हैं कि फंक्शन से कम नहीं लगता। मम्मी जी, जब जेठानी जी के बेटे का फंक्शन हुआ उस समय मैं और मेरा मुन्ना यहाँ नहीं थे, और जेठानी जी के बेटे के फंक्शन से मेरे बेटे का फंक्शन का क्या मतलब। बहू, तुम भूल रही हो कि दोनों बच्चे एक ही घर के हैं। ये मेरा तुम्हारा क्या लगा रखा है। तुमने फंक्शन करने वाले सब भी हम भी थे और अब भी हम ही हैं। मम्मी जी, आप बार बार जेठानी जी के बेटे को बीच में क्यों लाती हैं। भले ही हम दोनों आपके पोते हैं, लेकिन हमारा तो यही बच्चा है ना। इसी ने हमें माता पिता बनाया है। अगर मैं इसके लिए कुछ नए कपड़े खिलौने लाने के लिए कहती हूँ तो आप कह देती हो कि आदित्य के कपड़े खिलौने रखे हैं, वही ये भी पहन लेगा। ये नहीं कहती कि अपने बड़े भाई के कपड़े पहनने से मेरे मुन्ने को कोई दिक्कत है, लेकिन उसे नया पहनने का मेरा भी तो मन होगा। और फिर इतने सालों के रखे वो कपड़े कितने ख़राब हो गए हैं, खिलौना भी टूट गए हैं। अगर बच्चे के लिए कुछ सामान नया आ जाएगा तो इसमें परेशानी क्या है। बहू, जब सब सामान हमने संभाल कर रखा है तो नया खरीदने की ज़रूरत क्या है। इतनी जगह कहाँ है घर में, कहाँ रखा जाएगा इतना सामान। मम्मी जी, मैंने नहीं कहा था कि आप लोग वो सामान संभाल कर रखो। अगर सब कुछ आपको जेठानी जी के बच्चे के लिए ही करना था तो हमें अपना बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। एक बच्चा घर में तो था ही सही, क्या ज़रूरत है दूसरे बच्चे की। आपने कहा बच्चा पूरे घर का है, मेरा या जेठानी जी का नहीं। तो ठीक है, जेठानी जी के बच्चे मुझे भी माँ और केशव को पापा कह लेते। बेकार में मैंने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा और इतने दर्द सहे। समझौता करते करते थक गई हूँ मैं। कैसी बात कर रही हो तुम शालिनी। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे माँ कहेगा, तुम्हें वो माँ कैसे कह सकता है। कहते हुए जेठानी ने अपने बेटे को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। वैसे ही जेठानी जी, जैसे आपके बच्चे के नामकरण संस्कार में मेरे बच्चे का भी नामकरण हो गया, आपके बच्चे के कपड़े मेरे बच्चे के हो गए, वैसे ही वो मुझे भी माँ ही कहेगा। शालिनी की बात सुनकर सब चुप हो गए। किसी के पास बोलने को नहीं था।